हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोग प्रॉपर्टी 4 को डिस्कस कर लिए थे, जिसमें बाहुबली प्रॉपर्टी या उसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें सिंपल सा चीज था कि तुम बिना लिमिट को छेड़छाड़ किए या बिना dx को छेड़छाड़ किए बस उसका लिमिट को तुम x को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से। ठीक है, और वो दोनों ही इंटीग्रेशन सेम होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कटप्पा प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो उसका क्या कहना होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कटप्पा प्रॉपर्टी। ये देखो, कटप्पा का ये कहना है कि एक्चुअली देखो, बाहुबली तुम लोगों ने मूवी तो देखा होगा ना। तो बाहुबली मूवी में कटप्पा बेसिकली तुम जब भी उसको लड़ते देखते हो, ऐसे ऐसे तलवार चलाता होगा पूरा ऐसे करके। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो मतलब किसी को छोड़ता ही नहीं, वो मतलब बीचों बीच काट देता है। देखे हो ना ये चीज, करता है ना यार। आई थिंक ऐसा करता तो होगा ही वो, मुझे मैंने भी देखा है मूवी। यस देखा है मूवी तुम लोगों ने? यस सर। यस यस तो ऐसे ऐसे तलवार चला करके पता नहीं कहां से कैसे ऐसे खींच के ऐसे फेंक देता है और काट देता है। वो समझ ही नहीं आता कि कैसे काट दिया। खैर वो साउथ का मूवी है तो वहां पर फिजिक्स तो काम करता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है। तो कटप्पा के उस कैरेक्टर से ही मैंने इसको फिर लिखा कि इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखो, तुम्हें एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a। कटप्पा को पहचानने का बस यही तरीका है कि वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 2a fx dx। तो ये कटप्पा क्या करता है ना कि इस जो लिमिट है ना, लिमिट 0 से 2a, जो इतना बड़ा लिमिट खड़ा है उसके सामने, उसको वो एकदम बीचों बीच काट देता है। ठीक है, बीचों बीच एकदम तलवार से एकदम सीधा काट देता है। तो ये बन जाता है 0 से a fx dx। ठीक है, और इधर वाला बन जाता है 0 से a। दो पार्ट में काटा ना, 0 से a 0 से a। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले में ना थोड़ा सा वो एक काम करता है कि तो लास्ट वाले में x के जगह पर ना तुम 2a माइनस x लिखना। ये बस थोड़ा सा सोचना, मतलब थोड़ा सा वो दिमाग लगाना पड़ता है वहां पर। ठीक है, पहला वाले में तुम एफ एक्स ही लिखो, लेकिन दूसरे वाले में देखो, सीधा सीधी बात है कि कटप्पा तुमको बीचों बीच काट देगा। दोनों ही लिमिट, दोनों ही इंटीग्रल का लिमिट 0 से a, 0 से a ही रहेगा। पहले वाले में एफ एक्स रहेगा, लेकिन दूसरे वाले में एफ ऑफ जो ओरिजिनल में जो पहला ये वाला जो बड़ा सा लिमिट था ना 2a, वो चीज आ जाता है वहां पे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाता है। ठीक है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको ये चीज? ओके, बाकी लिमिट का टेंशन मत लेना, लिमिट एकदम बीचों बीच कट जाएगा। लिमिट का एकदम टेंशन मत लेना, वो बीचों बीच कट जाएगा। समझ में आया? गॉट इट? अब इसका प्रूफ भी यस दिखा सर। देता हूँ, क्योंकि इसका प्रूफ भी तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है, इसका भी प्रूफ पूछता है। ये दोनों ही बाहुबली और कटप्पा ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मतलब इसके बिना मतलब इंटीग्रेशन को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बाहुबली तो भाई बाहुबली है, बट कटप्पा भी बहुत जगहों पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ कैसे होता है। हमने एलएचएस में है, हमारे एलएचएस में है 0 से 2a fx dx। हम इसको ना तोड़ देते हैं। कहां पर तोड़ते हैं सर? 0 से a पर अलग तोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर अगला क्या तोड़ेंगे बेटा? a से 2a तोड़ दीजिए। ठीक है, अभी प्रूफ नहीं, अभी प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। ये वाला चीज समझ में आया? यहां पर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, बोलो? यहां पर मैंने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया है? अरे प्रॉपर्टी 3, तोड़ने वाला प्रॉपर्टी। अभी पढ़े थे ना? यस ठीक है ना? चलो, अब सर इसमें पहला वाला का तो टेंशन नहीं है सर, पहला वाला तो आरएचएस से मैच कर रहा है। मुझे अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को सिखाया था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। बाहुबली वाला जब मैं प्रूफ कर रहा था ना, तो मैंने सिखाया था। मुझे बताओ कि अगर ये सेकंड वाले इंटीग्रेशन को तुम्हें ऊपर दिए हुए इंटीग्रेशन के जैसा बनाना है, तो तुम इस इंटीग्रेशन में x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एकदम देख के बताओ, समझ आ जाएगा तुम्हें। x 2a plus t 2a माइनस 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, 2a माइनस टी करो।
समझ रहे हो ना, 2a माइनस टी। सुमित ठीक है, तो हाँ सर। से dx बाई dt कितना आ जाएगा, -1। अब चलो आओ इसमें रख देते हैं, तो ये हो जाएगा f x के जगह पे क्या रखेंगे 2a माइनस टी, और dx के जगह पे क्या रखेंगे माइनस dt। अब तुम लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि इस सब्स्टिट्यूशन के मदद से बताओ, अगर x का वैल्यू a रखेंगे तो t का वैल्यू क्या मिलेगा, ए। a। और अगर x, एक बार हमने इसमें a रखा और एक बार हम इसमें 2a रख रहे हैं, बताओ 2a रखेंगे तो अब क्या मिलेगा, 0। जीरो। अच्छा सर यहाँ एक ना माइनस साइन भी दिख रहा है अंदर में, तो सर हमें याद आ जाता है प्रॉपर्टी 2, पलटने वाला प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको पलट देंगे, 0 से a कर देंगे, तो भैया अपना काम तो हो गया ना। देखो तो यहां से यहां पर हमने क्या अप्लाई किया है, प्रॉपर्टी 2 अप्लाई किया है, और इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करेंगे, और बोलेंगे कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदल जाएगी, तो t को हम x से रिप्लेस कर देंगे, बस हो गया। तो इधर हम सेकंड वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, पहला वाला पार्ट तो ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, 0 से a fx dx, और ये हमारा बन गया कटप्पा प्रॉपर्टी। आया समझ में सबको, क्लियर हो गया? यस यस सर। ठीक है, ये सबका मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। बस अभी इसका प्रूफ जान के रखो, और कटप्पा प्रॉपर्टी को हम लिखते कैसे हैं वो बस जान के रखो। कटप्पा को लिखने के लिए 0 से a, 0 से a, पहला वाला में कोई बदलाव नहीं, वो जो फंक्शन है वही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले में जो ओरिजिनल अपर लिमिट है ना, ओरिजिनल अपर लिमिट, उससे हम x को माइनस कर देंगे, बस इतना रखना। समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो केजरीवाल प्रॉपर्टी है, अब इसका भी एक बड़ा अपना ही एक इंपॉर्टेंस है केजरीवाल प्रॉपर्टी का। देख, केजरीवाल प्रॉपर्टी का क्या कहना होता है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ -a से a fx dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ -a से a fx dx, इसकी दो वैल्यूज निकल के आती है। इसका वैल्यू होगा 0 के बराबर इफ fx इज ऑड फंक्शन, और इसका वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx इफ fx इज इवन फंक्शन। प्रूफ करते हैं इसको, और मैं थोड़ा सा अपना स्टाइल में बताता हूं, जो ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। तुम्हारे जो हर्ष भैया हैं वो भी बोलते थे कि सर आप ग्राफ से क्यों इतना ज्यादा ग्राफ को आप फेवर करते हो, बिकॉज ग्राफिकली चीजों को ना बड़ा आसानी से समझा जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच जो होता है वो बड़ा स्मार्टर अप्रोच भी है। तो जो अभी जिनका IIT में हो गया है, तो वो भी बहुत ज्यादा मतलब परेशान थे कि इतना ग्राफ क्यों, आखिर इतना ग्राफ क्यों। तो फिर फाइनली उसको भी बड़ा फायदा हुआ ग्राफ से, तो बड़ा जरूरी है। तो देखो, हमें माइनस, सबसे पहले एक मेरा बात सुनो, केजरीवाल प्रॉपर्टी कब तुमको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मेरे को केजरीवाल लगा ही देना है, या कब तुम केजरीवाल के बारे में सोचोगे? तुम केजरीवाल के बारे में तभी सोचोगे जब तुम्हारा लिमिट सेम बट ओपोजिट इन साइन रहेगा। समझ में आया? सेम बट ओपोजिट इन साइन, जैसे -2 से 2, -3 से 3, पाई से सॉरी -पाई से पाई, -π/2 से π/2, उस तरह के केस में एक बार केजरीवाल के बारे में जरूर सोचना। समझ में आया? पहले समझ में आया सबको? बताओ, ठीक है ना? Yes. चलो, तो देखो कैसे ये होता है। अभी देखो, सबसे इसका बेहतरीन एग्जांपल जानते हो क्या होता है? साइन और कॉस को लेकर के। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे बताओ -π से π sin x dx क्या होगा, तो
देखो मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूं। साइन एक्स, पहले तुम बताओ कि साइन एक्स ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन? अच्छा ये पता तो है ना कि ऑड का मतलब Even. क्या होता है और इवन का मतलब क्या होता है? गाइस तुम लोग सच में सब कुछ भूल चुके हो क्या? odd function. ऑड ऑड फंक्शन, ऑड का Odd मतलब function. ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? f of x So f of is x equals to f of minus, नहीं minus of fx. हाँ तो उतना क्यों, सीधा ये बोल सकते हो। जैसे मैंने भी तुम्हें अपना जो स्टेटमेंट अभी बोलूंगा ना, वैसे ही मैंने भी तुम्हें सिखाया था कि अगर किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे और उसके रिजल्ट में बाहर में एक माइनस साइन आ गया तो वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा, Odd. Odd. है ना। और Odd. अगर किसी फंक्शन में तुमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। Even function. Even. और इसका तो बहुत बेहतरीन एग्जांपल भी होता है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन एक्स को हम देखते हैं। मैंने तुम्हें बोला कि माइनस पाई से पाई साइन एक्स में इंटीग्रेशन चाहिए, तो इधर का तो ऐसा होगा, ये वाला पाई होता है ना, और इधर का ऐसा होता है। तुम्हें अब चमक गया होगा कि सर ऑड फंक्शन में हम जीरो क्यों बोल रहे हैं। चमक गया सबको? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाले पार्ट का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा वो प्लस करके आएगा, और ये वाले पार्ट का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस करके आएगा, लेकिन दोनों का डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम रहेगा। तो कट पिट के ये वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसी चीज को इवन पर भी दिखाते हैं। जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम cos x का ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा पाई बाई टू यहां तक बनेगा और ये हमारा ऐसा माइनस पाई बाई टू बनेगा। तो अब अगर तुम देखोगे तो सर इसमें जीरो होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जितना एरिया इधर बन रहा है पॉजिटिव का, उतना सेम एरिया इधर भी बन रहा है पॉजिटिव का। तो सर इसको लिखेंगे कैसे? तो सर दो एरिया को कैलकुलेट करने से बढ़िया है कि हम एक एरिया निकालेंगे और उसको टू से, मतलब एक एरिया कितना होगा बच्चा लोग? एक एरिया होगा 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स। ये एक पार्ट का एरिया होगा ना? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, होगा कि नहीं? Yes. yes, Yes, sir. ठीक है, और अगर ये एक पार्ट का एरिया है तो दोनों एरिया तो सेम ही है ना, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? आया Yes, समझ sir. में सबको? तो यही इसका प्रूफ होता है। ठीक है, कि fx को इंटीग्रेट करना है तुम्हें अगर, और अगर तुम्हें माइनस ए से ए दिख गया तो तुम पहले ये डिसाइड करके ये पता करने की कोशिश करो कि अंदर वाला फंक्शन ऑड है या इवन है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हें ऑड और इवन पता चल जाता है, बट कभी कभी वो फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन होगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। तब तुम सीधा कहां चल जाना? बाहुबली के पास चल जाना। ठीक है, अगर तुम्हें अंदर वाला फंक्शन ऑड या इवन मिल गया तब तो तुम्हारे लिए आसान है, तब तो सीधा जो मैंने सिखाया वो कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हें अंदर वाला फंक्शन ना तो ऑड है ना ही इवन है, तो फिर उस केजरीवाल को छोड़ करके, फिर केजरीवाल से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, केजरीवाल एक सिंपल सा एक राज्य का चीफ मिनिस्टर, उससे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर उसको कौन सॉल्व करेगा? राजा सॉल्व करेगा, दैट इज बाहुबली के पास जाएंगे। ओके, समझ में आया सबको? ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आया? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब Yes, हम sir. सबका क्वेश्चंस वगैरह करते हैं मिला करके। ठीक है, अच्छे से समझ लो। सबसे पहले बाहुबली प्रॉपर्टी आता है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से। कटप्पा का क्या काम है कि वो बीचों बीच काट देगा,
ठीक है, दोनों का लिमिट सेम रखेगा, लेकिन पहला वाला में तो फंक्शन वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंज रहेगा। ओरिजिनल अपर लिमिट -x रहेगा, ओरिजिनल अपर लिमिट -x रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है केजरीवाल साहब, और केजरीवाल साहब तुमको खुद भी दिमाग में वो डालते रहेंगे कि केजरीवाल कब लगाना है, जब -a से a रहेगा, -π/2 से π/2 रहेगा, जब -π से π रहेगा, तब तुम चेक करना पहले। ऐसा नहीं कि धड़धड़ा के केजरीवाल लगा देंगे, नहीं, पहले वो चेक करो, ठीक है। केजरीवाल साहब ने आज से 3 साल पहले क्या किया था, पॉल्यूशन घटाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि ऑड नंबर की जो गाड़ियां होंगी वो एक दिन चलेंगी, और इवन नंबर की जो गाड़ियां होंगी वो एक दिन चलेंगी। तो उनका जो भी था, जो भी प्लानिंग था, वो बेसिकली क्या होता था कि वो पहले भी कोई इंसान, जैसे मान लो मैं इंसान, ठीक है, मेरे पास गाड़ी है और मेरा ऑड नंबर का है, उस गाड़ी का नंबर ऑड है, तो मैं तुरंत थोड़ी ना डिसाइड कर लूंगा कि मुझे क्या अप्लाई करना, पहले मैं चेक करूंगा ना कि आज का दिन कौन सा है। मंडे को ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी ही नहीं, तो फिर मैं अपना गाड़ी निकालूंगा क्यों, मैं तो सिंपल बस में चला जाऊंगा ना, ये होता है, ठीक है। तो -a से a जब भी रहेगा तो तुम केजरीवाल जी के पास जाना और पहले चेक करना कि ऑड या इवन कुछ है या नहीं। ऐसा भी तुम्हें हो सकता है, ऐसा भी तुम्हें मिल सकता है कि वो कुछ भी ना हो, ना तो ऑड हो ना इवन हो, तब तुम वापस कहां चले जाना, किसके पास, बाहुबली के पास। समझ में आया सबको, आया क्या? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला, ठीक है। और तुम्हें क्वेश्चन करते करते बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे हम अप्रोच लेंगे और कैसे कैसे किस प्रॉपर्टी को कहां कहां पर अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूं, अभी थोड़ा सा मैं बाहुबली पर ही काम करता हूं, थोड़ा सा तुम्हें वो दिखाना है कि कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें दिया 0 से 2π e का पावर sin x अपॉन e का पावर sin x प्लस e का पावर माइनस sin x। इसका इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो पहले मैं सिखा देता हूं, सुनो। अभी तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम्हें अंदर में कुछ समझ ही नहीं हो, समझ में ही नहीं आएगा, अंदर वाला फंक्शन तुम इंटीग्रेट करना का सोच भी नहीं पाओ, क्योंकि कैसे इंटीग्रेट करे सर, क्या करे, इसमें क्या दिमाग लगाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ, ठीक है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात आता है ना, तो कोशिश करो कि सबसे पहले देखो कि क्या इस तब, अच्छा मुझे बताओ, क्या इसमें केजरीवाल लग पाएगा क्या? केजरीवाल नहीं Yes, sir. सर, नहीं, केजरीवाल को लगाने के लिए माइनस और प्लस दोनों सेम, मतलब सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन होना चाहिए, तो वो तो नहीं लगेगा। चलो सर, अब बाहुबली के पास चलते। तो बाहुबली को लगाने के लिए, बाहुबली प्रॉपर्टी को लगाने के लिए इस पूरे इंटीग्रेशन को आई बोल दो। अब मुझे बताओ, बाहुबली क्या बोलता है कि x को तुम किससे रिप्लेस करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करोगे। मतलब x को तुम किससे रिप्लेस करोगे, 2π माइनस x से रिप्लेस करोगे ना, सही बात, बोलो जल्दी, ठीक है, बोलो बच्चा। Yes, sir. तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो फिर से, अच्छा, इसको रिप्लेस जब करेंगे तो बाहुबली प्रॉपर्टी के हिसाब से इंटीग्रेशन का वैल्यू बदलना ही नहीं चाहिए ना, नहीं बदलेगा ना, यही तो बोलता है बाहुबली प्रॉपर्टी की। अगर तुमने यस सर, इसको रिप्लेस भी कर दिया, तब भी अगर ऊपर वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू आई है, तो नीचे वाले में जब तुम रिप्लेस करके लिखोगे तो उस इंटीग्रेशन का वैल्यू भी कितना होगा, आई ही होगा। समझ में आया, आया समझ में? यस सर। तो Yes. इसमें उसने ये भी बोला है कि 0 से 2π को एकदम टच मत करना, dx को एकदम टच मत करना, बस x को टच करना। तो e का पावर साइन 2π माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e का पावर साइन 2π माइनस एक्स, ठीक है। और यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, 0 से 2π, चलो देख लेते हैं, e का पावर माइनस साइन ऑफ 2π माइनस एक्स, ठीक है।
अब इसके सर यहाँ पे क्वीन प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते सर? नहीं, अभी क्वीन, अच्छा क्वीन लगाना चाहते हो? अच्छा रुक जाओ, पहले मैं देख लेता हूँ एक चीज। हाँ। एक मिनट रुक जाओ। अगर मैंने इस पर आई का काम किया, अगर मैंने यहाँ पर आई का काम किया, तो ये फिर से तो वही बन जा रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा। ई का पावर साइन एक्स, यहाँ पर भी ई का पावर साइन एक्स और ई का पावर माइनस साइन एक्स। ठीक है सर, ये फिर से आई हमारा वही बन जा रहा है। किंग प्रॉपर्टी लगाने पर वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ये फिर से वैसा ही बन जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन अब एक काम करते हैं सर कि इधर से बाहुबली से तो फिलहाल कोई काम स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है। अपन यहाँ पर ना एक काम करते हैं, कटप्पा प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। क्योंकि सर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 0 भी है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और बाहुबली फिलहाल तो अभी कुछ काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाहुबली लगाने के बाद भी हमें वही चीज मिल जा रहा है जो हमें ऊपर में मिला था, कोई काम नहीं हो पा रहा। तो चलो कटप्पा लगा के देखते। तो कटप्पा क्या बोलेगा कि I इज इक्वल टू, इसको कितना कितना में बांट देगा बताओ, कहाँ कहाँ पे बांटेगा? 0 to pi. 0 to pi. ओके, इसको अभी थोड़ा देर के लिए काट देते हैं। ठीक है, यहां से कोई काम नहीं हो पाया। चलो 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में e का पावर साइन एक्स और e का पावर साइन एक्स प्लस e का पावर माइनस साइन एक्स, ये ऐसा ही रहेगा। अगला बताओ क्या होगा? ये भी होगा 0 से पाई में। अब थोड़ा आराम से बताना कि अब क्या करेंगे। x को किससे रिप्लेस करेंगे? दूसरा वाला इंटीग्रेशन 2 लिखने pi minus 2 pi 2 minus pi x. minus तो x. 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये भी तो सेम चीज बनेगा ना। देख लो जल्दी से सब लोग, सही है क्या? देखो Yes, जल्दी। ठीक है, तो यहां से आई हमारा क्या बन गया सर? आई हमारा बन गया, यार दोनों तो सेम ही है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई ई का पावर साइन एक्स अपॉन ई का पावर साइन एक्स प्लस ई का पावर माइनस साइन एक्स। देखो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बोलो जल्दी। Yes, sir. yes, Yes. अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम कटप्पा हमने एक बार लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम साइन पाई माइनस एक्स फिर से एक बार कटप्पा लगाते हैं, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा कटप्पा प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अगर हम फिर से एक बार कटप्पा लगाएंगे, क्योंकि अभी भी 0 से ही है। एक चीज और मैं बता दूंगा, पहले ये क्वेश्चन हो जाने दो कि कैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कटप्पा ही लगा रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ। अभी एक होता है तरीका वो जल्दी पहचानने का, देखो कैसे। पहले तो फिर से बताओ, फिर से कटप्पा लगेगा तो ये 2 टाइम्स ऐसे ही रहने दो। बताओ पहला वाला इस बार किस में टूटेगा? पहला वाला इस बार किस में टूटेगा? 0 to pi by 2. Pi by 2. 0 से π/2 और उसके बीच में ये रहेगा e का पावर साइन एक्स अपॉन e का पावर साइन एक्स और इधर रहेगा प्लस e का पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा क्या होगा? ये बनेगा 0 से π/2, इधर वाला क्या बन जाएगा? e का E to the पावर, power वही चीज sin pi minus x. हाँ, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? अगेन साइन एक्स होता है, ठीक है। इधर भी कितना? e का पावर साइन एक्स और यहाँ पर भी कितना? e का पावर माइनस साइन एक्स और ये हो गया dx, ठीक है। मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही कुछ गलत है, बिकॉज इतना देर में तो आ जाता है आंसर। खैर ये 2 अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 e का पावर साइन एक्स अपॉन e का पावर साइन एक्स प्लस e का पावर माइनस साइन एक्स और dx, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे? अब हम यहां से बाहुबली प्रॉपर्टी अगर लगाते, नहीं मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ तो ऐसा। हाँ बोलो बेटा। सर जब वो ऊपर में कटप्पा प्रॉपर्टी में जब x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तब साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा ना? अरे हाँ, यस यस यस, यू आर राइट।
ओके, हाँ हाँ हाँ, तुमने तो सही ही बोला। ये चीज तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, वो माइनस साइन एक्स होता है ना। साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। यस, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, यू आर राइट। एक मिनट रुको, इन सभी चीजों को मैं डिलीट करता हूं। और मैं फिर से इस क्वेश्चन को पूरा बाहुबली से ही सॉल्व करता हूं, बाहुबली से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि 2 पाई माइनस एक्स जो होगा ना, वो हमारा एकदम सही, तुम इतना देर के बाद तूने बताया। चलो ठीक है, अपन यहाँ पर बाहुबली ही लगाते हैं। अब जो सृजिता ने बोला ना, उस हिसाब से पक्का बन जाएगा। देखो, तो x को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे 2 पाई माइनस एक्स से, तो फिर से i को मैं क्या लिख दूंगा, 0 से 2 पाई। बताओ, इस बार बताओ तो क्या बनेगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, है ना, यही है। बोलो सब लोग, हेलो, कहाँ चले गए यार। यस सर। यस सर। नीचे में बताओ कितना आएगा, e का पावर ये वाला माइनस साइन एक्स और ये वाला भी e का पावर साइन एक्स। सही है क्या, अभी भी सही है, ठीक है ना। यस सर। अब देखो, बाहुबली का यही एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। एक्चुअली पिछले बार में ना हम मेरे से थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलती हो गया था, मैंने साइन 2 पाई माइनस एक्स को साइन एक्स कर दिया था, जबकि ऐसा होता नहीं है। साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो चलो देखो, तो हमने बाहुबली लगा दिया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जरा ऐड करो, कितना मिलेगा, एलएचएस में कितना मिलेगा, 2i मिलेगा। और अगर ध्यान से देखो तो आरएचएस में तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है ना, देखो तो आरएचएस में भी दोनों ऐड होगा ना यार, आरएचएस में भी दोनों ऐड होगा ना, बोलो। यस मैं पूरा लिख दूं क्या, मैं पूरा लिख के ही दिखा देता हूं। देखो, जैसे हमने i, इधर का i और इधर का i दोनों को ऐड करके 2i कर दिया। इधर क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन 1 को लिखते, e का पावर साइन एक्स प्लस e का पावर माइनस साइन एक्स, और ऊपर में e का पावर साइन एक्स है, प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई e का पावर माइनस साइन एक्स बाई e का पावर माइनस साइन एक्स प्लस e का पावर साइन एक्स, ठीक है। अब ये दोनों का लिमिट तो सेम है, तो दोनों को तो एक इंटीग्रेशन के अंदर लाया जा सकता है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई कितना हो जाएगा, बताओ तो बच्चा लोग। डिनोमिनेटर अब दिखा, सेम है दोनों का डिनोमिनेटर, यस सर। ठीक है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर तो आराम से ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर अगर ऐड हो जाएगा, तो यही चीज दिखाना था बाहुबली में, बस। ये देखो, ये फायदा होता है बाहुबली का कि कट पिट के वो 1 बनता है, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बाहुबली में, कि 2i अब तुम्हारा हो जाएगा 0 से 2 पाई 1 इंटू dx। तो यहां से 2i हो जाएगा x, जिसको 0 से 2 पाई लेके जाना है, तो 2i हो जाएगा 2 पाई। तो i का वैल्यू हो जाएगा पाई। तुम्हें i का वैल्यू बताना है, तुम्हें 2i का वैल्यू नहीं बताना है। समझ में आया सबको, आया यस समझ सर। में कैसे यस करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा वो स्पीड के कारण वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, बट ठीक है, सृजिता ने उस चीज को देख लिया, दैट इज अ गुड थिंग, वरना वो फिर क्वेश्चन लटका ही रह जाता, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती, तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए। समझ में आया बाहुबली कैसे करते हैं, सभी को समझ में आ गया। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ तो बाहुबली का। तो यही काम बस करना होता है तुम्हें बाहुबली में, बाकी फिर कोई टेंशन नहीं होता, वो अपने आप तुमको एक रास्ता तो दिखा ही देता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। कम ऑन, जल्दी से बताओ तो इसका आंसर। चलो इसको आई पकड़ो, बाहुबली लगाओ, और देखो काम करो तो जल्दी से करेंगे थोड़ा सा।
इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से π/4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e का पावर x dx। ओके बच्चा लोग, मुझे पहले ये बताओ कि इसमें अगर हमने इसको i पकड़ लिया, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इसमें बाहुबली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो बाहुबली प्रॉपर्टी लगाने के लिए x को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चा लोग? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो किससे रिप्लेस कर रहे हो x को? अरे x को किससे रिप्लेस करेंगे? π/2 माइनस x से। चलो आओ करते हैं। तो i इज इक्वल टू, ये लिमिट को कोई छेड़छाड़ मत करना और ये dx को भी कोई छेड़छाड़ मत करना, ठीक है? चलो बताओ, साइन x में अगर मैंने x को π/2 माइनस x से रिप्लेस किया तो वो बनेगा साइन π/2 माइनस x, और साइन π/2 माइनस x कितना होता है? cos x। cos x। cos नीचे में भी क्या बनेगा? साइन π/2 माइनस x जो कि cos x होता है, और ये cos बनेगा cos π/2 माइनस x जो कि sin x होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, और दोनों को ऐड कर दो। तो इधर और इधर ऐड करेंगे तो ये 2i बन जाएगा। अब मैं उतना लंबा लिखूंगा नहीं, तुम समझ लेना कि π/6 से π/3 ये तुम्हें ऐसा दिखेगा बेटा। देखो तो ये sin x प्लस रूट cos x, और यहां पर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देख लो सब लोग बॉयज एंड गर्ल्स, देखो सही है क्या? Yes, sir. हर्ष, शफल्या, सुमित, समझ में आया तुम लोगों को? नंदिनी? यस सर। yes sir सर आंसर क्या π/4 है? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सबसे मजेदार बात है कि यहाँ पर ये दोनों कट जाता है, 1 बचता है, और तुम्हें भी पता है कि 1 का आंसर कितना बोला तुमने? π/4 बोला क्या? हाँ सर। एक मिनट रुको तो देखता हूं। 1 का इंटीग्रेशन x होगा और उसको ले जाएंगे π/6 से। नहीं, π/4 नहीं है। तुमने sir शायद 5/6 आ रहा है। क्या π/6? नहीं नंदिनी, π/12 होगा आंसर। π/12. हाँ हाँ सर yes sir π/12। 5/12 सुमित, तुमने ऐड करके बस कर दिया, 90 को डिवाइड मार दिया, यही किया तुमने, ठीक है? तो हाँ, वैसा सर। नहीं होता, वो लगता है थोड़ा स्टार्टिंग में वैसा लगता है कि हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, मुझे बताओ दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे? कम ऑन बोलो, क्या लगता है? -π/4 से π/4 क्या लगता है? केजरीवाल, ठीक है, एकदम सही। गलत नहीं बोल रहे, पहले मेरी बात सुन लो पूरा। जिस बच्चे के भी दिमाग में ये आ रहा ना कि यहाँ पर केजरीवाल लगाएंगे, वो एकदम सही है, लेकिन थोड़ा सा रुको और मेरा बात सुनो। -π/4 से π/4 में सबसे पहला काम दिमाग में एकदम सही बैठ रहा है कि केजरीवाल प्रॉपर्टी आना चाहिए, लेकिन केजरीवाल एक्ट कब करेगा? अगर अंदर वाला चीज ऑड या इवन हो, है ना, तभी तो करेगा ना भाई। yes sir अब एक चीज समझ लो, तुम खुद भी थोड़ा सोच के देखना कि e का पावर x जब आ जाता है ना, तो वो नाइदर ऑड नॉर इवन रहता है। तुम करके कभी इसको देखना, ये ना तो ऑड फंक्शन बनेगा ना ही इवन फंक्शन बनेगा। तुम करके देखना, क्योंकि देखो एक चीज देखो, tan स्क्वायर x जो है, बता सकते हो tan स्क्वायर x ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? tan स्क्वायर x ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? अरे भाई, जिसके भी माथे पर पावर इवन, नहीं बेटा, even function जिसके भी माथे पर पावर इवन लगा हुआ है ना, वो तो डेफिनेटली इवन फंक्शन होगा, है कि नहीं? बोलो, है ना? yes sir ठीक है, तो अभी ऊपर वाला तो इवन फंक्शन है, लेकिन नीचे वाले का क्या सर? नीचे वाला कुछ भी नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन। तुम रिप्लेस करके देखना, ना तो तुम्हें माइनस बाहर में मिलेगा, ना तो तुम्हारा फंक्शन सेम रहेगा। तुम करके देखना, कभी नहीं आता, ठीक है? तो सर क्या सच में यहां पर हम केजरीवाल लगा सकते हैं क्या? बोलो तो। नहीं लगा सकते। केजरीवाल लगा सकते हैं क्या? बोलो। नो सर।
नहीं लगा सकते ना सर। केजरीवाल तभी एक्ट करेगा जब अंदर वाला फंक्शन ऑड या इवन रहेगा। जब अंदर वाला फंक्शन ऑड या इवन रहेगा तो केजरीवाल से तो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर बाहुबली लगा देते हैं, बाहुबली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो बताओ जल्दी जल्दी मेरे को, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। बताओ जल्दी जल्दी कि बाहुबली प्रॉपर्टी के लिए x को हम किससे रिप्लेस कर दें? जल्दी बोलो, x को किससे रिप्लेस कर दें? -x। इतना डरने का क्या, सही बोल रहे हो ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, वो तो कट पिट के 0 हो गया, -x। चलो करें क्या साथ में, बताओ जल्दी से। ये हो गया -π/4, ये हो गया π/4। बताओ तो अगर हमने tan स्क्वायर x में x को -x से रिप्लेस किया तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा tan स्क्वायर x, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे हो क्यों? समझ रहे में आ रहा है क्यों ऐसा होगा? यस सर। क्योंकि Yes, यार sir. माथे का पावर में स्क्वायर लगा हुआ है, माथे का पावर में स्क्वायर लगा हुआ है, दैट इज द रीजन कि वो हमेशा tan स्क्वायर ही बनाएगा। लेकिन नीचे वाला कुछ बन जाएगा यार। नीचे वाला क्या बनेगा बेटा? e का पावर -x बनेगा क्या? देखो तो, हो गया, सही है। Yes. यस सर। बोलते रहो बोलते रहो। अच्छा थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और देखना और बताना कि ये समझ में आया कि नहीं। ये π/4 ऐसे ही रहने दो। tan स्क्वायर x, थोड़ा देखना यहाँ पर ध्यान से। 1 + 1/e का पावर x, सही है? यस सर। नीचे में एलसीएम ले लेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे तो एकदम नीचे वाला जो e का पावर x है वो एकदम ऊपर चला जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? e का पावर x + 1 dx। देखो बच्चा लोग, ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. पक्का ना? यस सर। कोई टेंशन नहीं। हमारा केजरीवाल प्रॉपर्टी नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं सर। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि वो ना तो ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है। तो हमने बाहुबली पर चले गए, बाहुबली पर हम लगाए। टेंशन ये होता है ना कि बच्चा यहाँ पर e का पावर -x को सॉल्व करना चाहता ही नहीं है, जबकि e का पावर -x को सॉल्व करोगे तो बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन मिलता है। अब इसको करने के बाद हम 1 + 2 करते हैं, तो इधर मेरा 2i मिलेगा और ये तुम्हारा रहेगा -π/4 से π/4। देख करके बताओ दोनों इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम है ना? दोनों इक्वेशन sir. का डिनोमिनेटर Yes, sir. सेम है और ऊपर में हमको क्या मिलेगा? tan स्क्वायर x प्लस e का पावर x tan स्क्वायर x। देख लो, अब तो चमक गया होगा तुम लोगों को यार, आराम से चमक गया होगा, है ना? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ऊपर में Yes, e का sir. पावर x + 1 देखो तो ऐसा हो जाएगा ना? ऐसा होगा? हाँ सर। और ये Yes, वाला sir. कट गया और tan स्क्वायर x dx। अब यहां देखो, अब जल्दी से देखो इधर, tan स्क्वायर x जो है वो एक इवन फंक्शन है। अब यहां केजरीवाल लग सकता है। tan स्क्वायर x जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? इवन फंक्शन के केस में 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 tan स्क्वायर x, जिसके कारण ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा और i का वैल्यू तुम्हारा सीधा बनेगा 0 से π/4 tan स्क्वायर x। कोई बता सकता है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सब भूल जाओ। तो sec squared 1 x plus minus 1 sec करके squared Sec x square x. यस,